दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक हॉरर सस्पेंस मूवी नेशनल हाईवे 8 रोड टू निधिवन। कहानी स्टार्ट होती है पुलिस स्टेशन से, जहाँ एक लड़की आई है एफआईआर लिखवाने। वो बहुत ही डरी हुई है। पुलिस वाले से कह रही है कि मेरे दोस्त गायब हो गए हैं। पुलिस कहता है ऐसे कैसे गायब हो गए, तो वह कहानी बताना स्टार्ट करती है। तो ये 5 दिन पहले की बात है। अब कहानी जाती है पास्ट में। समीर आता है एक ऑफिस में वहाँ की बॉस से मिलने। उनकी बातों से लगता है ये कोई शो करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री ईटीसी। मैम समीर से कहती है डॉक्यूमेंट्री बनानी है निधिवन में हॉरर शो के लिए। यहाँ जो भी जाता है जिंदा आता नहीं, जो जिंदा आता है वो भी नॉर्मल हालात में नहीं आता। समीर को यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है मेरी टीम से बात करूँगा। अब समीर अपने दोस्तों से इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। कुछ भी ना सोचकर वो इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहता है। ये चारों वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। राधा और मोना घर पर आ जाते हैं। ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी। मोना और राहुल कपल थे। समीर बहुत ही सीरियस था काम को लेकर। अब रात में राधा निधिवन के बारे में सर्च करती है, तो वो मोना से कहती है यार ये मिस्टीरियस प्लेस है। कहा जाता है जो रात में यहाँ जाता है वापस नहीं आता। कहा जाता है कृष्ण भगवान वहाँ रासलीला करते हैं, इसलिए वो मिस्टीरियस जगह बन गई है। मोना राधा को टाल कर चली जाती है। अब दोनों भी सो जाती हैं। सुबह ये लोग फिर से मिलते हैं। समीर इन्हें एग्रीमेंट पर साइन करने कहता है। मोना और राहुल साइन करते हैं, पर राधा उस एग्रीमेंट को पढ़कर नेगेटिव बातें करती है। फिर समीर उसे समझाता है। अब रात में ये लोग समीर के घर मिलते हैं। राधा फिर से नेगेटिव बातें करती है, कहती है नहीं यार हम नहीं जाते, मगर वो तीनों फोर्स करते हैं तो राधा निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह वो गाड़ी से निधिवन के लिए निकलते हैं। राधा नर्वस थी, पर वो तीनों बहुत एक्साइटेड थे। 1200 किलोमीटर का सफ़र था और इनकी गाड़ी चल रही थी निधिवन की ओर। अब ये लोग हाईवे छोड़ कच्चा रास्ता लेते हैं और उन्हें वही रात हो जाती है। अचानक वहाँ पर उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। राहुल नीचे उतरकर देखता है। अब ये बाकी तीनों भी गाड़ी से उतरते हैं। अब ये तीनों मिलकर राहुल को ही ब्लेम करते हैं। राहुल गाड़ी चेक करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो चारों सोचते हैं इस जंगल में रात कैसे गुजरे। तभी मोना कहती है वहाँ लाइट दिख रही है, चलो हम वहाँ जाते हैं, घर जैसा कुछ है वो। राधा डरते डरते ही वहाँ उनके पीछे जाती है। जगह बहुत ही डरावनी थी। चारों भी कहते हैं बहुत डरावनी जगह है, यहाँ कैसे रुके। वो घर ही था। समीर कहता है मोना और राधा यहाँ पर आराम करो, हम बाहर जाते हैं। राहुल कहता है साफ होंगे यहाँ पर। अब चारों आग जलाकर बैठते हैं। समीर कहता है एक रात की बात है, राधा नॉर्मल हो जा। मोना कहती है एक डॉक्यूमेंट्री के इतने सारे पैसे क्यों दे रही है वो मैम। राहुल कहता है वो बॉस पागल है और हमें पैसा आ रहा है, जा थोड़ी रहा है, चुप बैठ। ये जंगल बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो इन पर कोई नज़र रख कर है। अब ये चारों सो जाते हैं उसी जंगल के घर में। आधी रात में मोना राहुल के साथ बाहर जाती है। अब राधा की नींद खुल जाती है। राधा मोना को आवाज़ देती है और बाहर आती है, तो उधर से समीर आता है और राधा को डराता है। राधा बहुत डर जाती है, तो समीर कहता है अरे यार मैंने ही डराया तुझे, इतना डर मत। अब चारों ही बहस करने लग जाते हैं। अब सुबह ये लोग उठकर जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी ठीक हो जाती है। अब राधा इन तीनों पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है तुम लोगों ने ये सब जानबूझकर किया था। वो तीनों राधा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो सुनती नहीं। अब वो फिर से अपने सफ़र पर निकलते हैं और खाना खाने एक ढाबे पर रुकते हैं। तब राधा कहती है मोना तू भी समीर के साथ थी ना, तुम लोगों ने मुझे डराया रात में। तब मोना कहती है यार मैं और राहुल तो वहाँ दूर गए थे। समीर कहता है मैं अकेला था। राधा कहती है
फिर मोना तेरी भी चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब समीर राधा पर गुस्सा होता है, कहता है अब मजाक बस हो गया, चलो। अब वो गाड़ी में बैठ आगे जा रहे थे, तभी गाड़ी रेल की पटरी पर अटक जाती है। ये चारों बहुत डर जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और गाड़ी के दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आ ही रही होती है, अब दरवाजे भी लॉक होते हैं। ऐसा लगता है अब ये लोग मर जाएंगे, मगर तभी गाड़ी स्टार्ट होती है और वो बच जाते हैं। अब आगे जाकर गाड़ी बंद होती है। रात हुई थी, इसलिए वो लॉज पर रहने का सोचते हैं। अब ये चारों एक लॉज पर आते हैं। आधी रात में राधा की नींद खुलती है। वो नींद में ही बाथरूम को जाती है, तभी उसे मोना दिखती है। राधा मोना से बात कर ऊपर आती है। अब राधा ऊपर रूम में आकर सोती है तो देखती है मोना तो बेड पर सोई हुई थी, फिर नीचे कौन था। राधा मोना को सोया देख बहुत डर जाती है। तब मोना कहती है क्या हुआ। राधा कहती है तू तो अभी नीचे थी ना। वो कहती है नहीं यार, मैं तो सोई थी कब से, तुझे सपना आया होगा, मैं नीचे नहीं थी। अब तो राधा बहुत डरती है, जैसे तैसे सो जाती है। रात में डरावनी आवाज़ें आती है और मोना की नींद खुलती है। सब कुछ तो ज़रूर था, ऐसा कुछ तो ज़रूर था इस घर में। यहाँ पर अब सुबह वो लोग निकलते हैं फिर से सफ़र के लिए, मगर उन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। अब ये चारों आते हैं एक दूसरे लॉज पर। यहाँ पर राधा उस आदमी से बात कर रूम लेती है और सामान वहाँ रख कर ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने चले जाते हैं। अब ये बहुत से लोगों को मिलते हैं और निधिवन के बारे में शूट करते हैं। वहाँ के रहवासी लोग निधिवन के बारे में बहुत सी बातें बोलते हैं। वहाँ कोई नहीं जाता, वह एक हॉरर प्लेस बना हुआ था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। राधा पुलिस से कहती है सब लोगों से पूछताछ करने के बाद हम निधिवन के बाहर जमुना किनारे पर गए थे। अब कहानी आती है फिर से पास्ट में, जहाँ राधा कहती है यार निधिवन में जाना खतरा है, हम वापस जाते हैं। समीर कहता है हम आज की रात निधिवन में रुकेंगे। ये तीनों उसे बहुत डांटते हैं, मगर समीर पागलों सा बातें करता है। अब ये चारों निधिवन में जाने को निकलते हैं। ऐसा लगता है मानो इनके पीछे कोई और भी चल रहा है। घना अंधेरा था और ये चारों उस जंगल में चल रहे थे। शूटिंग करते करते राधा और राहुल एक तरफ तो दूसरी तरफ समीर और मोना जाते हैं। अब रात में ये चारों पेड़ पौधों की वीडियो शूटिंग करते आगे आगे बढ़ते हैं। ये चारों भी बहुत डरे हुए थे, मगर ये इनका काम था। बहुत देर तक ऐसे ही चलने के बाद समीर अचानक से आगे आगे बढ़ता है। मोना उसे आवाज़ लगाते उसके पीछे पीछे भागती है। अब समीर जोर से भागना स्टार्ट करता है, मोना भी उसके पीछे भागती है। ऐसा लगता है मानो समीर को किसी ने वश में किया है। इधर राहुल बाथरूम के लिए जाता है। राधा उसकी राह देखते ठहरती है। तभी राहुल अचानक से गायब हो जाता है और राधा के पास आकर अचानक से गायब हो जाता है। राधा डर कर राहुल को आवाज़ देती है। उसे लगता है राहुल मजाक कर रहा है। इधर मोना समीर के पीछे भागते भागते एक जगह आती है और वहाँ समीर पीछे देखकर हंसता है और तालाब में कूद जाता है। इधर मोना और दूसरी तरफ राधा रोते रोते एक दूसरे को आवाज़ देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पुलिस उसे कहता है कौन सी लॉज पर रुके थे चलो, और राधा के साथ पुलिस उसी जो दूसरी बार ठहरे थे उस लॉज में आता है। वो लॉज वाला कहता है तुम अकेली थी मैडम, मैंने ही तुम्हें रूम दिया था। अगर 4 लोग होते तो मैं 2 कमरे देता आपको, मैंने एक ही कमरा दिया था। अब राधा अपनी बातों को सच साबित करने में लग जाती है, मगर पुलिस और वो लॉज वाला राधा को ही पागल समझते हैं। पुलिस कहता है तुम्हारे वो 3 दोस्तों के नंबर दो। अब राधा फ़ोन में देखती है तो फ़ोन से उन तीनों के नंबर ही डिलीट थे। अब राधा पुलिस वाले को लेकर पहली वाले लॉज पर आती है। पुलिस से कहती है हमारी गाड़ी यही थी सर। पुलिस राधा पर चिल्लाता है, कहता है मैम आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। ये देखो ये खंडहर है, यहाँ 15 सालों से कोई आता जाता नहीं।
राधा कहती है, सर हम यही रहे थे, रात में इस कमरे में हम रुके थे। पुलिस कहता है, मैम आप पागलों सी बातें मत करो। ये जगह देख रही हो आप, ये जगह खंडर है और आप कह रही हो कि मैं कल यहाँ अपने दोस्तों के साथ रुकी थी और वो दोस्त जो गुम हुए नहीं, जो थे ही नहीं, वो दोस्त आपने गायब होने की कंप्लेंट दी है। आपको रेलवे स्टेशन छोड़ता हूँ, आप वहाँ से बॉम्बे की ट्रेन पकड़कर बॉम्बे वापस जाओ। राधा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर वो पुलिस उसकी सुनता ही नहीं। अब एक खंडहर के बाहर दिखता है एक आदमी जिस पर कोई हमला कर देता है। अब कहानी जाती है 3 महीने बाद, जहाँ वही ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ से चारों निकले थे डॉक्यूमेंट्री करने के लिए। वहाँ की मैडम को कुरियर में पेन ड्राइव आता है, इसमें उन चारों ने शूट की डॉक्यूमेंट्री होती है। ये देख वो मैम मुस्कुराती है, यानी सच में राधा के 3 दोस्त गायब हुए थे। शूटिंग देख मैडम खुश होती है। अब हमें दिखता है उस मैडम के पास ऐसे ही बहुत से डॉक्यूमेंट्री कैसेट थे। अब वो मैडम एक न्यूज़पेपर देखती है जहाँ 15 साल पहले उस लॉज पर 3 लोगों ने सुसाइड की थी कि ऐसी न्यूज़ थी। उनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे और जो लड़की थी वो इस मैडम की थी। अब इस मैडम के पास आता है और एक इंसान जो राज है, उसे भी ए मैम वही निधिवन वाला प्रोजेक्ट देती है जो उसने समीर को दिया था और वो वहाँ से चला जाता है। ये मैम किसी को कॉल करती है, जैसा समीर को प्रोजेक्ट देने के बाद भी उसने ऐसे ही कॉल किया था। तो हम देखते हैं ये कॉल उठाती है राधा। वो मैम कहती है, क्या तुम तैयार हो? तभी राधा आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है मानो वो कोई शैतान हो। मैम का कॉल रख कर राधा को दूसरा कॉल आता है जिसमें सामने से एक लड़का बात करता है। कहता है, यार राज का कॉल आया था, डॉक्यूमेंट्री करनी है, आ जाओ। और वो हंसती है, यानी ये सब चलता आ रहा था और ऐसा ही चल रहा है कई सालों से। यहाँ हर बार अलग अलग लोग जाते हैं और मारे जाते हैं।